दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम सुरेश कुमारेश के चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों एक राज दरबार की कहानी है। तो आज वो कहानी आप लोग सुनेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्या होता है, एक राज दरबार में एक पेंटर आता है और वो पेंटर आकर राजा से कहता है, राजा आप जिस महल में आप रहते हो उसी महल का एक दीवार मुझे चाहिए, जिस दीवार में मुझे पेंट करना है। अच्छा, राजा कहता है कि यार ऑलरेडी हमारे दीवार तो इतना बढ़िया रहता है कि पेंट करने की ज़रूरत ही नहीं रहता। लेकिन राजा कुछ सोच में पड़ जाता है। जब वो पेंटर आकर राजा से कहता है कि ठीक है, तो राजा कुछ सोच लेता है, ठीक है तुझे मैं एक दीवार देता हूँ, तू क्या पेंट करेगा, अगर तेरा पेंट अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली तुझे सोने की मोहर इनाम में दूंगा। तो वो पेंटर को एक दीवार दे देता है और इतने में उन्हीं राज दरबार का एक नौकर जो राजा की महल में साफ सफाई का काम करता है, वो अचानक से राजा के सामने आ जाता है। जैसे ही राजा के सामने आता है, आकर राजा से कहता है, राजा जैसे ही उस पेंटर को आपने एक दीवार दिया आपने पेंट करने के लिए, एक दीवार मुझे भी चाहिए। तो राजा अचंभव खा जाते हैं। अरे भाई, ये तो पेंटर है, इसको तो पेंट करना आता है और इसके पास पेंटरी करने का कला भी है, और तेरे पास तो कुछ नहीं है। तू हमारे घर पर हमारे राज दरबार में और राजमहल में तू साफ सफाई का काम करता है, तू क्या पेंट करेगा। तो वो जो कर्मचारी होता है वो राजा से कहता है, राजा जी आप एक दीवार दीजिए तो सही। अगर आपको हमारा पेंट अच्छा नहीं लगा तो जो भी आप सज़ा देना चाहे तो मैं हंसी खुशी वो सज़ा सहन कर लूँगा। तो राजा कहता है, ठीक है भाई, तुझे भी एक दीवार देता हूँ, तुझे भी एक दीवार देता हूँ, तू भी पेंट कर। अच्छा, जो पेंटर होता है उसको सारा सामान राजा दे देता है, ब्रश देता है, कलर देता है, सब कुछ उसको दे देता है और वो पेंट करना शुरू कर देता है। इतने में वो दूसरा जो व्यक्ति है, जो मजदूर है, वो कहता है, राजा जी ये जो पेंटर को आपने जो दीवार दिया, ठीक उसी कमरे की सामने वाले दीवार मुझे चाहिए, और बीच से एक पर्दा वाली दीवार आप ऐसे लगा दो, पर्दा लगा दो, जो वो वाला जो पेंटर है वो पेंट क्या कर रहा है मुझे दिखाई ना दे। नहीं तो आप लोग यही कहोगे कि सामने वाला पेंटर ने जो भी पेंट किया और वो तुमने देखा और देख देख के पेंटर ही कर दिया। इतने में राजा वो क्या करता है, एक पर्दा लगा देता है, आसपास में एक दूसरे को दिखाई नहीं देता। ठीक राजा से जिस तरीके से बात की गई थी कि राजा जी पेंट करने में मुझे 1 महीना लगेगा और आप 1 महीना बाद आकर इस पेंट को देखोगे। तो वो राजा ठीक 1 महीना बाद जाता है और राजा देखता है। अच्छा, जो कर्मचारी होता है वो पेंट करने के लिए कुछ सामान नहीं लेता। वो क्या लेता है, राजा जी से कहता है, राजा जी मैं जब भी पानी मांगूंगा आप बाल्टी भर के पानी दिलवा दीजिएगा, और मैं कपड़ा मांगूंगा जो खराब कपड़ा होता है वो कपड़ा मुझे दे दीजिएगा। और राजा सोच में पड़ जाता है, साला इसको पेंट करना है, ना पेंटर ना कलर मांग रहा है, ना ब्रूस मांग रहा है, ना कुछ मांग रहा है, वो भर भर के बाल्टी पानी मांग रहा है और कपड़ा मांग रहा है। ठीक है, पेंटरी शुरू हो जाता है, बीच से पर्दा लगा देता है और काम शुरू हो जाता है। ठीक राजा 1 महीना बाद जाकर चेक करता है, देखे जाकर कि उन लोगों ने क्या किया, पेंटरी ने कैसा पेंट किया। अच्छा, राजा जी सबसे पहले जो पेंटर था उसकी साइड आता है और आकर उसकी पेंट देखता है कि बढ़िया से सुंदर से एक पेंट बनाया। राजा को बहुत पसंद आया और राजा ने उनको 50 सोने की सिक्का गिफ्ट में दिया और उनको दान में दे दिया, खुश होकर दे दिया। तो गाइस, डेफिनेटली मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। राजा उसी समय सोचता है, मैं दूसरी तरफ जाकर भी देखता हूँ कि उसने क्या बनाया। उनकी तरफ जब जाता है तो वो बोलता है कि राजा जी जब हमारे तरफ आपको आना पड़ेगा, इसके पहले ये दीवार से ये बीच से कमरा जो आपने पर्दा लगा दिया था इसको हटाना पड़ेगा। राजा जी पर्दा हटाकर जैसे ही उसकी तरफ पहुंचता है तो वहाँ पर जो विपरीत दिशा में जो दीवार थी, उस दीवार में पेंटर ने जिस दीवार में पेंट किया था उससे भी ज़्यादा सुंदर पेंट उसकी दीवार पे थी, उससे भी ज़्यादा चमकना पेंट उसकी दीवार पे थी। तो राजा जी देखकर बड़ा खुश होता है। खुश होने के बाद वो पूछता है उस कर्मचारी से, उस मजदूर से जो राजा की महल में काम करता है, एक बात बता,
उसने तो पेंट कर दिया, ठीक है, उसको कलर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तेरे को मैंने ना कलर दिया, कुछ दिया, फिर भी तूने इतना सुंदर पेंटिंग कैसे किया? तो वो राजा को बताता है, राजा जी, आपने जो हमें भर भर के बाल्टी दी, पानी दिया था और कपड़ा दिया था, मैं 1 महीना तक ये जो दीवारें थी ना संगमरमर की, इसको मैंने चमकाया, इसको मैं घिसता रहा, इसको मैं सफाई करता रहा, क्योंकि विपरीत दिशा में जो दीवार में पेंट की गई थी, उससे ज्यादा पेंट, उस पेंट की रोशनी इस दीवार पे पड़ा। तो राजा जी देखकर खुश हो जाते हैं और इस व्यक्ति को, ये जो मजदूर व्यक्ति थे, राजा जी खुश होकर इनको 100 सोने की सिक्के दान में देते हैं, गिफ्ट में देते हैं। तो दोस्तों, मैं ये जो छोटा सा एक कहानी मैंने आपको सुनाया, इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मकसद है कि दोस्तों, आप जहाँ भी हो, जिस हालत में भी हो, जैसे भी हो, आप वहीं से शुरुआत कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने लिए, अपने अपनी सोसाइटी के लिए, आप अपने देश के लिए कुछ भी अगर करना चाहो तो डेफिनेटली आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उस हालत में आप शुरू कर सकते हो। आज हम देखते हैं, आज हमारी कई ऐसी बातें रह जाती है कि हमारे परिवार वाले ने मुझे साथ नहीं दिया, मेरे दोस्त लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया, मेरा सोसाइटी मेरा साथ नहीं दिया, मेरा रंग रूप अच्छा नहीं है, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, कई बहाना बनाने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, वहाँ से आप शुरू कर सकते हो, बशर्ते आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास कुछ करने के लिए जोश और जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।